सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि पर। ये ग्रहों की पोजीशन प्रतीकात्मक रूप से एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाई दे रही है और ये स्थिति यहाँ पर चंद्रमा शनि, ये एक तरह से चंद्रमा शनि की 180 डिग्री एक दूसरे को देख रहे हैं। इन सब के परिणाम क्या होंगे जब बृहस्पति अस्त होकर के 10 जून से 7 जुलाई तक आपके ऊपर पूरा प्रभाव डाल रहा है। किस भाव पर डाल रहा है ये मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा ये जो शुक्र देव हैं इनका आगमन अब मेष राशि में हो चुका है तथा ये पोजीशन 29 जून तक बनी रहेगी और 29 जून के बाद नया समाचार तो ये है कि इस राशि के भाग्य स्थान को पूरा का पूरा कवर कर लेगा यानी कि आपके भाग्य पर पूरा कंट्रोल शुक्र का जो मालव्य योग बना रहा है वृष राशि के लिए। वृष राशि पर होंगे तो मालव्य योग बनेगा किस किस का, ये 4 राशि याद रखो, 1, 2, 3 और ये 4। ये स्थिर राशि है, स्टेबल राशि है। चर स्थिर द्विस्वभाव 3 राशि होती है। खैर, तो ये शुक्र जो है अभी यहाँ दीर्घायु बनाएगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य भी रखेगा, लेकिन यह शुक्र जो है भाग्य में रुकावट तो पैदा कर रहा है। लेकिन इस शुक्र की दृष्टि सीधे सीधे इस अपने घर के ऊपर है। यह है धन, कुटुंब, वाणी, पैसा, सोना चांदी, स्वर्ण रत्न आभूषण तथा अच्छी भाषा, अच्छा ज्ञान, मलाई और मक्खन में लपेट करके जो शब्द बोले जाते हैं दूसरे को, आपके मुखारविंद से बोले गए शब्द दूसरों को आकर्षित करेंगे, आनंदित करेंगे, हर्षित करेंगे तथा आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। एंड ये जो वर्ड्स आप बोलते हैं, आपकी बात सब व्यक्ति बड़े धैर्य से सुनेंगे, जो कि पहले कभी इतनी ईमानदारी से लोग नहीं सुन रहे थे। आइए, इसका फल बिल्कुल साफ साफ है और ये आपकी कुंडली में यानी कि कन्या राशि के लिए धन स्थान और भाग्य स्थान का लॉर्ड दारमदार सब कुछ शुक्र के ऊपर ही होता है। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है, लेकिन वैसे तो प्रारब्ध और इस जन्म के कर्म ही आपको अच्छा और बुरा फल देते हैं और कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को अनुचित कर्म किया है तो अनुचित फल मिलेगा और अच्छे किए हैं तो अच्छे भी मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि जितने चोर, नेता, बेईमान, ठग, बड़े बड़े अधिकारी, नोटों के बंडल मिल रहे हैं जिनके घर में, बोले ये तो पाप कर रहे हैं। ये देखिए, वो पाप इसलिए कर रहे हैं कि उनको फंसना है। मनुष्य को भगवान जब फंसाना चाहता है पहले यश देगा, प्रतिष्ठा देगा, फिर लोभ में फंसाएगा। वो लोभ करते हैं, लोभ करने के बाद जाल में फंसाने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए, वो रास्ता निकालता है भगवान। वो अनुचित कर्म, अनीतिपूर्ण काम करता है, किसी महिला के साथ अभद्रता या कि रिश्वतखोरी करेगा, तो जो ये भगवान उनको ऐसा प्रेरणा देता है कि देख अब तू फंसने वाला तो नहीं है, इस चक्कर में जरूर फंसेगा। तो टीवी, रेडियो, अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर में उसकी बुराई पता चल जाती है जब उनको अदालत के द्वारा सजा सुनाई जाती है। खैर, तो ये कन्या राशि का इस समय जो समय चल रहा है, अष्टम जो शुक्र है ये भाग्य स्थान को 12th हाउस है और 12वें स्थान का जो मंगल है, ये कॉम्बिनेशन कई मायनों में बहुत अच्छा है। लेकिन ये वाला वो जो कॉम्बिनेशन है मंगल और केतु, ये आ रहा है 38 ईयर के बाद, और ये केतु और मंगल किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हम कि ये अच्छे ही फल देंगे आपको। 6 जून को ये काल सर्प दोष
काल सर्प दोष द्वादश एवं छठे भाव में मिलकर बनता है, लेकिन छठे भाव में ये शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करता है छठे भाव में, लेकिन ये 12th हाउस में आपको फंसाता है किसी गलत काम में। और फंसाने के लिए इन दोनों की, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे हैं कि एक सिक्का है, जैसा टॉस करोगे तो दोनों तरफ एक ही मूर्ति, एक ही शक्ल दिखाई देगी, एक ही साइन होगा बना हुआ। तो केतु और राहु के साथ जब मिलकर के ये पोजीशन बनती है, इसको क्या कहते हैं? इसको भी पिशाच योग कहेंगे, अंगारक योग भी कहेंगे, और अगर बृहस्पति हो तो चांडाल योग भी कहेंगे, क्योंकि ये जो है ना, इनका जो कुल है, इनका जो खानदान है, वो ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रहों के साथ ये बैठ जाए तो और उसको, उस ग्रह को दोषी ना ठहराया जाए। यानी कि बृहस्पति जैसे ग्रहों को भी इस बात का कष्ट और दंश और अभिशाप झेलना पड़ता है कि केतु के साथ बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं होती, राहु के साथ भी अच्छी नहीं होती, राहु और शनि के साथ मिलता है तो भी पिशाच योग बनता है। और उसके बाद इनका जो नाम है, वो ये जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, यानी कि ये जो ग्रह है वो, इनका नाम बहुत है सृष्टि में, लेकिन ये बदनाम भी है इस काम के लिए कि केतु और राहु की वजह से ये काम हुआ है, यानी कि अनिष्ट। लेकिन इनको भी भाव अलॉट किए गए। अब कुछ भाव ऐसे हैं, जैसे ये भाव है कि 11th हाउस, कभी भी यहाँ किसी पाप ग्रह को या शुभ ग्रह को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता कि ये यहाँ बैठ क्यों गया, बल्कि उसको श्रेय मिलता है, क्रेडिट मिलता है हर चीज का। सिर्फ कभी कभी चंद्रमा यहाँ अगर कृष्ण पक्ष का हो तो स्वास्थ्य खराब करता है। इसके अलावा आइए जानते हैं नई चीज, ये जो भाग्य स्थान है आपका, ये दो तरह से पीड़ा पहुंचा रहा है आपको। एक तो भाग्य भाव यह है कि सूर्य यहाँ शत्रु राशि में है, और सूर्य के ऊपर टैग लगा हुआ है कि 12वें स्थान का स्वामी है। इस भाव का स्वामी अष्टम में है। अष्टम को गड्ढा बोलते हैं, पाताल लोक कहो, या अचानक आने वाली विपदाएं, मृत्यु स्थान है। और मृत्यु शब्द को लिया नहीं जाता कहीं, किसी भी मंत्रों में। एक वेद मंत्र है, उसमें आता है यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमः। लेकिन जहां मृत्यु शब्द का नाम लिया जाता है, वहां जल को स्पर्श करके जल का छींटा दिया जाता है कि मृत्यु के का नाम मृत्यु है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाता है शुभ कार्यों में विशेष रूप से। शारीरिक कष्ट कह सकते हैं, इस प्रकार के कई भाषाएं हैं। अब आइए, ये जो भाव है ये भी पीड़ा पहुंचा रहा है आपको। अब कुछ लोगों के मन में, जो अज्ञानी लोग हैं या जिनको ज्योतिष का कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ऐसे आदमियों को बोलने का कोई हक नहीं है। कारण क्या है कि उनको नॉलेज नहीं है, बेसिक जानकारी। जब शुरू में ये कन्या राशि के विषय में भविष्यवाणी की गई थी या की गई होगी, तो ये कहा गया होगा कि इनको तरक्की, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी ज्योतिषियों के स्टेटमेंट बदल गए हैं। क्यों बदले? क्योंकि बृहस्पति बदल गए हैं। बृहस्पति 10 जून से 7 जुलाई तक अस्त हैं। बृहस्पति अतिचारी भी हैं। बृहस्पति मंगल और सूर्य के बीच में पाप कर्तरी योग में भी फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो ज्योतिष का विश्लेषण जो सुन रहा है ये बात, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। नॉलेज नहीं है तो दूसरों को दोषारोपण नहीं दे सकते। कुछ कड़वी सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। अभी उस पर YouTube के ऊपर जो हेडिंग लगाते हैं लोग बाग, नोटों की गड्डी दिखाएंगे, आपको राजा की कुर्सी पर बिठाएंगे, वो अच्छा लगता है। बोले अच्छा आज तो बस हम राजा बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। ग्रहों की जो
गणना है उसको सुनना जरूरी है। आपके लिए ग्रह वही करेंगे जो ग्रहों को करना है। हमारा काम है सिर्फ उनकी गणना करना। हम किसी को यह प्रलोभन नहीं देते तू आज ही राजा बन जाएगा। और दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, जितने अच्छे अच्छे ज्ञानी दर्शक हैं वो अलग से मैसेज देते हैं कि गुरुजी आज मेरी नौकरी लगी है। बहुत लोग फोन करते हैं आज मेरे यहाँ लड़का हुआ है। तो अब ये लड़का उनका भाग्य है, उनका चमत्कार है भगवान का, या किसी का बच्चा कलेक्टर बन गया, आईएएस बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर, तो बताते हैं। हमें खुशी होती है कि हमारे उस भविष्यवाणी के आधार पर लोगों ने एक्सेप्ट किया है। खैर, अब इस पर आ जाते हैं सीधे सीधे। इस भाव को इफेक्टेड कर रहा है ये भाव पर बैठे हुए शनि। अब देखिए हेडिंग क्या है, 10 जून से 7 जुलाई बृहस्पति अस्त। इसका दुष्प्रभाव तो आपको 7 जुलाई तक देखने को मिलेगा। लेकिन ये गारंटी है कि जिनकी कुंडली में अस्त और मार्गी या वक्री नहीं है उनको ये बृहस्पति अनुकूल परिणाम देंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और नौकरी तथा प्रमोशन इंक्रीमेंट से रिलेटेड। क्लियर है बात। कुछ लोग इस दौरान ऐसे ऐसे काम को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कभी सोचा नहीं होगा, रुके हुए काम बन जाएंगे। और जिनकी मकान, फ्लैट, गाड़ी, सवारी बुकिंग नहीं थी अब सब तैयार हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ सुख के भाव में सुख देने के लिए 1 साल तक रहेंगे। तो सुख आएगा। किसी के अपने कर्म खराब है या उनको बीमारी है या किसी की पाप ग्रह की दशा चल रही है तो वो अलग बात है। मेन चीज क्या है कि कन्या राशि वालों की अगर हम बात कर लें, जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उसकी तो मंगल की दशा 20-21 साल से पहले खत्म हो जाती है। मंगल की दशा उसके बाद पूरी लाइफ नहीं आती है। और जो उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त नक्षत्र है उनकी दशा जो है वो भी 15-16 साल की उम्र से पहले खत्म हो जाती है, उसके बाद नहीं आती। और चित्रा नक्षत्र की जो दशा है 6-7 साल से पहले खत्म हो जाती है, पूरी लाइफ में मंगल की दशा नहीं आती। अब आइए नई बात, ये जो 1 नंबर है मृत्यु स्थान है, इसका स्वामी है मंगल। मंगल का जब जब अंतर प्रत्यंतर पीरियड सब पीरियड आता है तो और गोचर में कोई पाप ग्रह यहां आएगा, शनि और मंगल सूर्य, तो ये कष्ट देता है। अधिकांश 13 अप्रैल से और 14 मई के बीच कन्या राशि वाले कभी सुख का अनुभव नहीं करते। लिख लेना कागज पर, जीवन भर के लिए ये टिप्स आपको बता रहा हूं। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा जिस महीने में सूर्य बहुत मजबूत होता है वो उस महीने में कन्या राशि हमेशा कमजोर रहती है। यहाँ परेशान करता है हॉस्पिटल और यहाँ परेशान करता है यात्रा, यानी कि सूर्य का जो ट्रांजिट यहाँ होगा या यहाँ होगा हमेशा तकलीफ पाएगा। भाद्रपद मास और बैसाख मास ये दोनों कष्ट कारक हैं। इसको ब बोलते हैं, इसको भ बोलते हैं, ब और भ। उसके बाद जो महीना आता म, ब भ और म, मार्गशीर्ष का जो महीना वो कन्या के लिए कष्टकारक होता है। तो 3 चीज याद रखिए, ब भ और म, बैसाख, भाद्रपद और मैं से मार्गशीर्ष नक्षत्र। और उसके बाद 1 महीना और भी है, उसका नाम है पूष, तो वो प है, लेकिन वो इनके लिए प से पुण्य देने वाला होगा और फ से फल देने वाला भी होगा। लेकिन ब, भ और म ये जो मास हैं ये अच्छे नहीं हैं। ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता होगा। आइए जानते हैं। एक नई चीज क्या है
कि ये सम सप्तक योग जब बनेगा मंगल के यहाँ आने के बाद 28 जुलाई को, उस दिन दो अच्छी खबर क्या है। एक तो कालसर्प योग नहीं रहेगा उस दिन। दूसरी बात, ये मंगल आपको स्किन प्रॉब्लम या जिनको सोराइसिस है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड, शुगर या थायराइड की दवाई चल रही है, उस समय दवाई चेंज होगी या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर ही बदल जाएगा, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। ऐसे ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। ये सैटर्न जो है यहाँ रेट्रोग्रेड मोशन में, अब देखिए 13 जुलाई से 28 जुलाई का 138 दिन का जो वक्र गति का जो मामला है, ये सीधे सीधे आपके शत्रुओं का विनाश करता है, क्योंकि इसको डबल इंजन की सरकार बन गई है। राहु और शनि छठे भाव में डबल ताकत है। पिशाच योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन पिशाच योग को बल देने वाला शनि इधर भी निशाना है और इधर भी है, और साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव पर भी सम दृष्टि से देख रहे हैं। लुक लंदन टॉक टोक्यो, ये देख तो रहे हैं लंदन की तरफ और बात कर रहे हैं टोक्यो की तरफ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।